Hello everyone, welcome to my channel Simplify with Aditi Roya. This is the first part of the chapter Outcomes of Democracy, that is the 7th chapter of class 10 civics syllabus. You will be needing your civics NCERT for this. In case you don't have it right now, I have provided a link to the book in the description down below. If you don't have it, please go to the description, check it, download it and then keep it ready for this video. Let us start. अभी तक हमने जितनी भी सिविक्स पढ़ी है, चाहे क्लास 9th में पढ़ी हो या क्लास 10th में पढ़ा हो, उसका क्रक्स ये रहा है दैट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर वेरियस रीजंस. अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग वी से दैट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज फर्स्टली इट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स की डेमोक्रेसी एक इक्वालिटी इस्टेब्लिश करती है. सेकेंडली इट एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल कि डेमोक्रेसी में एक इंडिविजुअल की डिग्निटी, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट एनहांस होती है. थर्डली इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग कि डेमोक्रेसी में अच्छे डिसीजंस लिए जाते हैं, द क्वालिटी ऑफ डिसीजंस इज बेटर. Then the next thing is that democracy it provides a method to resolve conflict कि डेमोक्रेसी होती है तो लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स को इजीली रिजॉल्व किया जा सकता है, झगड़ों को सॉल्व करना आसान हो जाता है. एंड लास्टली इट प्रोवाइड्स अ रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स कि डेमोक्रेसी में गलतियों को सुधारना आसान है या गलतियों को सुधारने का स्कोप है. फॉर ऑल दीज रीजंस वी से कि डेमोक्रेसी इज अ प्रेफर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कि बाकी अपने अदर फॉर्म्स से हम डेमोक्रेसी को बेटर फॉर्म मानते हैं. अब ये वो सारी चीजें हैं जो हमने थियोरेटिकली पढ़ी हैं कि डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड्स दीज थिंग्स एंड डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उसमें ये सारी चीजें पॉसिबल हैं. लेकिन अगर प्रैक्टिकली लोगों से बातचीत करी जाए और उनके एक्सपीरियंसेस सुने जाएं तो देयर आर मेनी पीपल हु विल ऑलवेज कंप्लेन एंड दे ब्लेम द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी कि डेमोक्रेसी होते हुए भी मे बी देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट, मे बी देयर इज पॉवर्टी, मे बी देयर इज inequality of income, and people blame the idea of democracy or a democratic government for not achieving all this. इस समय वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज हैं विच आर डेमोक्रेसीज, मोर देन हाफ ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर डेमोक्रेसीज राइट नाउ. बट वो सारी कंट्रीज की सोशल और इकोनॉमिक सिचुएशन एक दूसरे से बहुत अलग है. कुछ कंट्री में डाइवर्सिटी ज़्यादा है लाइक इंडिया, कुछ कंट्री में इतनी डाइवर्सिटी नहीं है. कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी इकोनॉमी इज़ वेरी स्ट्रांग लाइक यूएसए, कुछ कंट्रीज की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है. All these countries are democracies, but the political, economic and social situation is very different in all these countries. Therefore, हम ये नहीं मान सकते कि इन सारी countries में democracy will give the same result. Democracy will yield the same outcome. It is not possible. तो democracy as an idea, क्या उसकी कुछ basic outcomes हैं, क्या कुछ basic results हैं जो हम expect कर सकते हैं एक country से just because a country is democracy. In this chapter, we'll be discussing all those outcomes that can be expected from a country only because it is democratic and keeping aside all the social, economic and political differences that a country might have. Now, the first outcome that can be expected from a democracy is to produce a government that is accountable. What is accountability? Accountability क्या है? Accountability is nothing but being answerable. डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट है इट इज इलेक्टेड बाय द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री. एक कंट्री के सिटीजन्स ही गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं. इफ दे आर नॉट हैप्पी विद द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट दे हैव द ऑप्शन टू चेंज द गवर्नमेंट इन द नेक्स्ट इलेक्शंस. तो सिटीजन्स चाहें तो अगले इलेक्शंस में गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं. Therefore, we say that the government is accountable, it is answerable, उसको अपने सारे actions को justify करना पड़ता है. So the first basic outcome that we can be sure of is that the government in a democracy will always be accountable. And the second outcome that we can expect from a democracy is being effective. So the government in a democracy is effective. What does effective means? होता क्या है, there are many people who will say कि democratic decisions बहुत डिले होते हैं, delayed decisions आते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होता है प्रोसेस, तुरंत डिसीजन नहीं आ पाता, डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाती है. देयर आर मेनी पीपल हु ब्लेम द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी फॉर दिस रीजन. बट वी से कि क्योंकि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डिस्कशंस एंड डेलिबरेशंस, क्योंकि इतने डिबेट्स होते हैं डेमोक्रेटिक डिसीजंस के पीछे, इतने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो मे बी द डिसीजन विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम बट द क्वालिटी ऑफ डिसीजन विल बी वेरी गुड. तो हम कहते हैं कि डेमोक्रेटिक डिसीजंस आर ऑलवेज इफेक्टिव, द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग इज बेटर इन डेमोक्रेसी एज कंपेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. Therefore, maybe the time that is required to take the decision is perhaps worth it. The third outcome that can be expected from a government in democratic setup is that the government is transparent. What is transparency? एक डेमोक्रेटिक सेटअप में गवर्नमेंट जितने भी डिसीजंस लेती है वो सारे डिसीजंस प्रॉपर प्रोसेस और प्रोसीजर्स को फॉलो करके लिए जाते हैं.
जितनी भी गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन होती है वो सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में होती है एंड पब्लिक हैज एक्सेस टू ऑल दोज इंफॉर्मेशन. सो पब्लिक चाहे तो ये चीज़ पता लगा सकती है कि क्या प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करा गया था या प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करा गया था कि नहीं. सो दिस इज कॉल्ड बीइंग ट्रांसपेरेंट. Then the most important outcome of a democracy is a legitimate government. Legitimacy होती है जायज़ गवर्नमेंट, वाजिब गवर्नमेंट. हो सकता है कि डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट है वो बहुत जल्दी डिसीजंस ले, हो सकता है डिसीजन मेकिंग थोड़ी स्लो हो, उसकी एफिशिएंसी कम या ज़्यादा हो सकती है, उसके इट मे बी करप्ट, इट माइट नॉट बी करप्ट. बट वी से कि जैसी मर्जी गवर्नमेंट होगी डेमोक्रेसी में, इट विल बी पीपल्स ओन गवर्नमेंट. वो लोगों की अपनी खुद की सरकार है जो लोग खुद से इलेक्ट करते हैं. Therefore, we say that the democratic government is always a legitimate government. अभी दो अकाउंट्स ऐसे हैं जिन पे हमें कभी कभी लगता है कि डेमोक्रेसी इतनी खरी नहीं उतर पाती. दैट इज बीइंग रिस्पॉन्सिव एंड बीइंग अ करप्शन फ्री गवर्नमेंट. समवेयर वी सी कि इलेक्शंस के टाइम पे तो लीडर्स बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं दैट व्हाट पीपल वांट, व्हाट दे नीड, उनकी बातें सुनी भी जाती हैं. But once the government is formed, we see that a very little attention is paid towards what people actually need, what people actually want. So we say कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इतनी शायद रिस्पॉन्सिव नहीं होती है लोगों की नीड्स के प्रति, और वो इतनी करप्ट फ्री भी नहीं होती, करप्शन फ्री भी नहीं होती. So in a democracy, neither we can say that the government is very responsive, nor we can say that the government will be corruption free. But at the same time, there is no evidence to show कि democracies के अलावा जो दूसरी forms of government हैं वो इन दोनों पैमानों पे खरे उतरते हैं. We cannot say कि dictatorship भी responsive है या dictatorship में corruption नहीं होती या दूसरे forms of government में corruption नहीं होती. So ये guaranteed outcome तो नहीं है democracy की, but at the same time बाकी forms of government में भी हम ये outcome expect नहीं कर सकते. Now read till page 92 of your civics NCERT and then resume the video again. Then the next outcome that people expect from democracy is economic growth and development. हमें ऐसा देखने को मिलता है प्रैक्टिकली कि जो डिक्टेटरशिप्स हैं उनमें थोड़ी इकोनॉमिक ग्रोथ फास्ट होती है, थोड़ी डेवलपमेंट ज़्यादा है, लेकिन वो जो डिफरेंस है इन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ डिक्टेटरशिप एंड अ डेमोक्रेसी वो बहुत ज़्यादा नहीं है. द डिफरेंस इज वेरी नेग्लिजिबल. ऑल्सो हम ये भी कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ केवल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर डिपेंड नहीं करती कि अगर डेमोक्रेसी है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और डिक्टेटरशिप है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी. इट डज नॉट डिपेंड ऑन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स. ये कंट्री का पॉपुलेशन साइज कितना है, कंट्री के इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे हैं, पॉलिसीज क्या हैं गवर्नमेंट की, वो कितनी इफेक्टिव हैं. So there are a lot of factors which determine the economic growth of a country. But in practice we see कि dictatorships का economic growth का rate थोड़ा सा high है as compared to a democratic form of government. But even then we say कि democracies are preferred क्योंकि भले ही ये वाली outcome democracy guarantee नहीं करती, लेकिन there are different positive outcomes that we can expect from a democracy जो कि दूसरे forms of government provide नहीं करते हैं. Now read till page 93 of your civics NCERT and then resume the video again. So that was it for this video. If you like this video, please give it a big thumbs up, share it with your friends. Please subscribe to my channel if you haven't. I'll be highly grateful. For the complete playlist of this chapter, please click here. And for the next part of this chapter, please click here.